हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म से रिलेटेड सवाल करा रहे हैं। पिछली क्लास में कुछ सवाल कराए थे, इसके कुछ आगे सवाल देखते हैं। सवाल ये है 10 नंबर सवाल। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपूर्णांक दे रखे हैं। तो बैंगनी रंग का अपूर्णांक दे रखा है, बैंगनी रंग का अपूर्णांक, तो हम एन वी ले लेते हैं। कितना दिया है? 1.66। और लाल रंग का अपूर्णांक तो एन आर मान लेंगे। ये कितना दे रखा है? 1.64। तो बैंगनी रंग का अपूर्णांक और लाल रंग का अपूर्णांक दिया है। फिर कह रहा है यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण ए होता है, ये कितना है? 10 डिग्री है ये। तो कोणीय परिक्षेपण ज्ञात करो। कोणीय परिक्षेपण ये क्या होता है? फार्मूला थीटा बराबर क्या होता है? बैंगनी रंग का विचलन और माइनस ये लाल रंग का विचलन, ये सूत्र होता है। कोणीय परिक्षेपण का सूत्र आपका ये होता है। तो बैंगनी रंग का विचलन तो आपको दिया नहीं ना, तो लाल रंग का दिया है। हमको अपूर्णांक दे रखे हैं, तो इस सूत्र को हम अपूर्णांक के पदों में लिखते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला क्या होता है? डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए, ये होता है। तो अगर हम बैंगनी रंग का विचलन निकाल लें इस सूत्र से, बैंगनी रंग का विचलन क्या आएगा? डेल्टा वी बराबर, तो यहाँ अपूर्णांक बैंगनी रंग का हो जाएगा क्या? एन वी माइनस का 1 इंटू ए। इसी प्रकार अगर हम लाल रंग का विचलन निकालें, लाल रंग का विचलन, तो क्या हो जाएगा? तो एन आर माइनस का 1 इंटू ए। ये मान अगर हम यहाँ रख दें तो थीटा बराबर आ जाएगा, बैंगनी रंग का विचलन क्या है? एन वी माइनस 1 इंटू ए, फिर माइनस लाल रंग का विचलन यहाँ लिखते हैं, तो एन आर माइनस 1 इंटू ए। दोनों से कॉमन क्या है? ए। बचा क्या है? एन वी माइनस 1 और माइनस का अंदर गुणा का, तो माइनस एन आर प्लस का 1, और ए क्या हो गया? कॉमन, तो +1 से -1, तो थीटा बराबर फार्मूला क्या आ गया? एन वी माइनस एन आर और इंटू ए। ये अपूर्णांक के पदों में कोणीय परिक्षेपण का फार्मूला आ गया। हमको इसे डायरेक्ट यूज करना था, क्योंकि बैंगनी रंग और लाल रंग का अपूर्णांक दिया है और परिक्षेपण का फार्मूला ये थीटा बराबर ये होता है। तो इसको हम विचलन के पदों में ये है, इसको हमने चेंज कर लिया अपूर्णांक के पदों में। अब सवाल आसान हो जाएगा। अब मान रख देते हैं इसमें, तो एन वी आपको दे रखा है, एन आर आपको दे रखा है। देखते हैं तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एन वी का मान कितना दिया है? 1.66 माइनस एन आर लाल रंग का अपूर्णांक कितना? 1.64 ये दे रखा है, इंटू ए का मान कितना दिया है? 10। ये तो थीटा बराबर 1.66 में 1.64 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 0.02 इंटू 10।
दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा 2/10, 2 पंचे 10। तो थीटा कितना आ जाएगा 1/5 यानी 0.2 डिग्री। ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कोणीय प्रक्षेपण आपका ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये 11 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है, एक प्रिज्म में से जिसका कोण 5 डिग्री, तो प्रिज्म का कोण ए ये कितना है 5 डिग्री है। फिर श्वेत प्रकाश का निर्गमन किया जाता है यदि लाल व नीले रंगों की किरणों के लिए अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो पहले लाल का दिया है तो n r, फिर किसका दिया है नीले का तो n ब्लू नीला b, ये दे रखे। तो लाल रंग का अपवर्तनांक कितना दिया है, लाल व नीले, पहले लाल का दिया है तो 1.641 दिया है, और नीले रंग का कितना दिया है 1.659, ये वाला कह रहा है दोनों रंगों के बीच परिक्षेपण कोण ज्ञात करो। परिक्षेपण कोण अर्थात थीटा पूछा है, परिक्षेपण कोण तो थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये सूत्र होता है। लेकिन अपवर्तनांक के पदों में क्या होगा थीटा की जगह, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा बी ब्लू है माइनस डेल्टा अपवर्तनांक के पदों में होता है एन वी माइनस एन आर और इंटू ए, ये सूत्र होता है परिक्षेपण कोण का। तो यहाँ पर थीटा बराबर एन वी बैंगनी की जगह ब्लू दे रखा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा एन बी माइनस एन आर और इंटू ए। तो थीटा बराबर ब्लू रंग का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.659 माइनस लाल रंग का 1.641, ये इंटू प्रिज्म का कोण कितना है 5 लिख देंगे ये। तो थीटा बराबर 9 में 1 गया 8, 5 में 4 गया 1 0, ये आ जाएगा इंटू कितना 5। तो थीटा बराबर 18 पंचे 90, ये तो आ जाएगा ये 0.09 डिग्री, ये आ गया क्या विचलन कोण। सिंपल सवाल कह रहा था एक प्रिज्म का कोण 5 है और लाल रंग का अपवर्तनांक दे रखा है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक दे रखा है, कह रहा है परिक्षेपण कोण कितना होगा। तो अपवर्तनांक के पदों में परिक्षेपण कोण का फार्मूला क्या होता है ये होता है एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो वी की जगह बैंगनी की जगह क्या है ब्लू है, तो एन बी माइनस एन आर इंटू ये मान रख दिए गए आ गया। 12 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दे रखा है। बैंगनी पीला और लाल देखते, बैंगनी अपवर्तनांक यानी एन वी, पहले बैंगनी का दिया तो कितना 1.632, फिर पीले रंग का तो एन एल ओ वाई 1.620, ये बैंगनी रंग का, ये पीले रंग का, और ये किसका कर दिया लाल का, तो एन आर कितना दे रखा है 1.613, ये अपवर्तनांक दे रखे हैं। कह रहा कांच के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात करो। तो परिक्षेपण क्षमता का फार्मूला क्या होता है
परिक्षेपण क्षमता पूछा है, ओमेगा। तो फार्मूला होता है ओमेगा बराबर अपवर्तनांक के पदों में एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस का 1, ये होता है। तो यहाँ पे ये सब मान दे रखे हैं, रख देते हैं मान। तो बैंगनी रंग का 1.632 माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक 1.613 बटे पीले रंग का अपवर्तनांक 1.620 माइनस 1, ये दे रंगा। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 1.632 में 1.613 क्या करेंगे हम, घटाएंगे। तो ये 2 में 3 यानी 12 में 3 गया, कितना बचा 9। ये यहाँ 2 में 1 गया, 1 बचा। यहाँ 6 में 6 गया, 0 आ जाएगा। 1.620 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.620, ये बच जाएगा। दशमलव से दशमलव क्या है, कैंसिल कर देंगे, बचेगा 19/620। तो इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0306। ये आ गया आपका कोणीय विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता। अब सवाल आगे क्या कह रहा है इसी में, यदि पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण, पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण यानी डेल्टा वाई कितना दिया है, 5 डिग्री दिया है पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण। कह रहा तो प्रिज्म कोण की गणना करो। प्रिज्म कोण क्या होता है, ए, ये आपको ज्ञात करना है। प्रिज्म कोण ए का मान ज्ञात करना है। यदि पीले प्रकाश, परिक्षेपण क्षमता हो गया, यदि पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण कितना दिया है, 5 डिग्री, तो प्रिज्म कोण की गणना करो, अर्थात ए पूछा है। तो इसका हम फार्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा एम बराबर फार्मूला क्या होता है, n-1 इंटू ए। ये तो पीले के लिए विचलन तो डेल्टा वाई, तो यहाँ अपवर्तनांक किसका होगा, पीले रंग का, और माइनस का 1 और इंटू ए। तो ये पीले रंग का विचलन कितना दिया है, 5, और पीले रंग का अपवर्तनांक दे रखा है 1.620, 1.620 माइनस का 1 और इंटू ए ज्ञात करना है। फार्मूला हम सिलेक्ट करेंगे तो ये 5 बराबर 1.6 में 1 जाएगा तो 0.620 और इंटू ए। ये तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 5/0.620, दशमलव हटा के 3 0 बढ़ा लेंगे। ये 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, ये 500/62। ये कितनी बार जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 8 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 8.06। ये तो प्रिज्म का कोण आपका ये आ जाएगा। कह रहा था पीले प्रकाश के लिए विचलन इतना दिया है तो प्रिज्म का कोण ज्ञात करो। तो ये विचलन कोण और प्रिज्म कोण, इनमें संबंध का फार्मूला यही तो होता है, डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। तो पीले के लिए तो अपवर्तनांक पीले रंग का हो जाएगा इंटू ए। तो विचलन पीले के लिए दे रखा है 5 डिग्री। ये तो अपवर्तनांक हमको पता है पीले रंग के लिए कितना दिया है, ये दे रखा है 1.620। ये ए का मान इससे आ गया। देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। बैंगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए क्राउन कांच के अपवर्तनांक क्रमशः
कितने उतने, बैंगनी और लाल रंग के लिए, तो बैंगनी के लिए अपूर्णांक तो n क्या दिया है, बैंगनी तो NV 1.523 और लाल रंग का अपूर्णांक तो NR, ये कितना दिया है, 1 दशमलव कुछ 1.513 ये तो बैंगनी और लाल रंग का अपूर्णांक है। इस कांच की परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता क्या होती है, अभी जो बताया था, परिक्षेपण क्षमता ओमेगा पूछा है ये। फिर क्या कह रहा है, यदि क्राउन कांच के लिए प्रिज्म द्वारा माध्य विचलन 40 डिग्री है तो कोणीय परिक्षेपण कितना होगा। तो इसमें दो सवाल हैं, पहले बैंगनी रंग का अपूर्णांक दिया और लाल रंग का अपूर्णांक दे रखा है, कह रहा है इस कांच की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात करो। तो फार्मूला लगा देते हैं परिक्षेपण क्षमता का, ओमेगा बराबर, फार्मूला क्या होता है, अपूर्णांक के पदों में होता है NV माइनस NR बटे NY माइनस का 1, ये सूत्र होता है। तो इसमें NV दिया है और NR दिया, हमको NY नहीं पता, तो पहले NY निकालेंगे। NY होता क्या है, माध्य अपूर्णांक होता है, तो NY बराबर निकालेंगे हम NV प्लस NR बटे 2। जब प्रिज्म में प्रकाश का विचलन होता है ये, तो सबसे नीचे कलर V होता है, ऊपर क्या होता है R, तो इसका माध्य विचलन Y निकालेंगे अपूर्णांक, तो NV और प्लस NR बटे 2, इसका माध्य निकाल लिया जाता है, तब ये NY आएगा। तो NY बराबर क्या आ जाएगा, NV का मान 1.523 प्लस NR का मान 1.513 डिवाइड कर दो ये, तो NY बराबर 3 3 कितना हो गया, 6 1 2 3 5 5 10 दशमलव 2, ये कितना आ जाएगा 3 और बटे 2। तो NY बराबर 2 से डिवाइड करो, 2 एकन्ने 2, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा आपका NY का मान। ये अब ये आ गया। अब हम क्षमता का फार्मूला लगाते हैं। ये क्या पूछा था, परिक्षेपण क्षमता, ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटे NY माइनस का 1। ये अब NV का मान रखते हैं, कितना है 1.523 माइनस NR का मान 1.513 बटे NY का मान 1.518 और माइनस का 1। ये हल करते हैं इसको, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, इसके घटाते हैं, 523 में 513 गए, 3 में 3 गया, कितना हो गया 0, 2 में 1 गया, कितना बचा 1, फिर 0 दशमलव, अपान में कितना आएगा 0.518, ये दशमलव से दशमलव, तो क्या आ जाएगा 10 बटे 518, ये 2 से डिवाइड, 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, तो आ जाएगा ये 5 बटे क्या आ जाएगा 5 और 259, इसका डिवाइड करेंगे तो 0.0193 के लगभग आ जाएगा ये। तो यार ये आ गया वर्ण विक्षेपण क्षमता आ गई। अब इसी में क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, क्षमता आ गई। यदि क्राउन कांच के प्रिज्म द्वारा माध्य विचलन क्या होता है,
विचलन कोण डेल्टा और माध्य का मतलब वाई वाला, ये कितना दिया है 40 डिग्री दे रखा है ये। तो कोणीय परिक्षेपण कितना होगा, कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण यानी थीटा पूछा गया है। ये होता है, देखते हैं। तो परिक्षेपण क्षमता का फार्मूला क्या होता है, क्षमता का ओमेगा बराबर थीटा बटे विचलन, यानी कोणीय प्रक्षेपण और मध्यवर्ती पीले रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता। थीटा को हम यही तो लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और बटे डेल्टा वाई, ये। तो यहाँ पर थीटा पूछा है तो इतना फार्मूला लगा देंगे ये। तो थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू डेल्टा वाई। ये ओमेगा कितना निकाला है 0.0193, ये। और माध्य विचलन, पीले रंग का माध्य विचलन कोण कितना दिया है 40, 40 का इनमें मल्टीपल करो तो आ जाएगा 0.772 ये डिग्री। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाद में कह रहा है कि यदि क्राउन कांच के लिए माध्य विचलन यानी डेल्टा वाई कितना दिया है 40, तो कोणीय परिक्षेपण यानी थीटा पूछ रहा है। तो सूत्र क्या होता है, क्षमता का कोणीय परिक्षेपण बटे मध्यवर्ती पीले रंग का विचलन, ये होता है। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमने क्षमता निकाल रखी है पहले से ये, और विचलन आपको दे रखा है 40, गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये कोणीय परिक्षेपण आ जाएगा ये। 14 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है ये, एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 है, प्रिज्म का कोण यानी ए कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, क्या कह रहा है, नीले लाल तथा पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण दे रखा है। तो पहले नीले के लिए दिया है ब्लू विचलन कोण डेल्टा बी कितना दिया है 53 डिग्री। फिर नीले, फिर लाल और पीले, नीले के लिए ये होगा, लाल के लिए 51 विचलन कोण लाल 51 डिग्री, और पीले के लिए विचलन कोण 52 डिग्री दे रखा है। कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता क्या होता है, फार्मूला लिखते हैं पहले। परिक्षेपण क्षमता क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होगा, होता है थीटा बटे डेल्टा वाई, और थीटा क्या होता है, परिक्षेपण कोण होता है, यानी डेल्टा वी और माइनस डेल्टा आर और बटे ये क्या है डेल्टा वाई। ये लगा देते हैं, तो ओमेगा बराबर, तो बैंगनी की जगह क्या है यहाँ पे ब्लू रंग है, तो फार्मूला इसके हिसाब से लिख देंगे डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर और बटे डेल्टा वाई। तो ब्लू रंग का अपूर्णांक 53, सॉरी विचलन 53 दिया है, माइनस लाल रंग का विचलन 51, और पीले के लिए कितना दिया है 52 दिया है। तो ओमेगा बराबर 53 में 51 जाएंगे कितना बचेगा 2 बटे कितना आ जाएगा 52। अब 52 का ये 2 में डिवाइड करो, भाग ना खाए बिंदी, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब 52 फिर से नहीं कटेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार ये हो जाएगा 200, तो 52 का डिवाइड करते हैं 200 में, कितनी बार जाएगा 4 पंचे 20, 4 ज़्यादा हुआ 3 ही बार जाएगा, तो यही 3 8
5 के लगभग क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये 15 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है। 15 नंबर, क्राउन व फ्रिंड कांच के प्रिज्मों की परिक्षेपण क्षमताओं का मान निम्नलिखित आंकड़ों से ज्ञात कीजिए। क्राउन कांच के लिए, फ्रिंड कांच के लिए ये विचलन कोण दिए गए हैं। देखते हैं। तो पहले क्राउन कांच के लिए, क्राउन कांच के लिए क्या क्या दे रखा है। क्राउन कांच के लिए डेल्टा वी, बैंगनी रंग का विचलन डेल्टा वी ये दिया है 1.522 और लाल रंग का कितना दिया है। यहाँ देखो, क्राउन के लिए 1.522 और लाल रंग का ये 1.514, 1.514 ये दे रखा है। और फ्लिंट कांच के लिए, फ्लिंट कांच के लिए ये देखो, बैंगनी रंग का विचलन डेल्टा वी ये दे रखा है 1.662 और लाल रंग के लिए विचलन कितना दिया है 1.644 ये दे रखा है। दोनों में क्षमता ज्ञात करनी है। कौन, परिक्षेपण क्षमता। तो परिक्षेपण क्षमता का फार्मूला क्या होता है, क्षमता का ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान में डेल्टा वाई। तो इस सवाल में डेल्टा वी डेल्टा आर दिया है, पता क्या नहीं है, मध्यवर्ती पीले रंग का विचलन नहीं पता। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले हम पीले रंग का विचलन, तो इनका डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बटे 2 माध्य निकाला जाता है। तो निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वी कितना दिया है 1.522 प्लस आर का मान 1.514 डिवाइड 2। तो पीले रंग का विचलन देखते हैं कितना आ जाएगा, 4 2 6 1 और 2 3 5 5 10 और 2 1 3 ये 2 डिवाइड करो, 2 1 अन्य 2 2 पंचे 10 और कितना आ जाएगा 18। ये आ गया आपका पीले रंग के लिए विचलन। अब हम इसमें क्षमता निकाल सकते हैं क्राउन कांच के। तो ये फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सूत्र ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और बटे डेल्टा वाई। ये तो बैंगनी रंग का विचलन कितना दिया है 1.522, लाल रंग का कितना दिया है 1.514 और पीले रंग का कितना निकाला है 1.518। ये चलो, ये 522 और ये 514 है। तो कितना बचेगा 14 6 20 8, तो ये बचेगा 0.008। ये फिर नीचे 1.518 ये बचेगा। दशमलव क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0.0154 के समथिंग आ जाएगा। ये इसको हल करेंगे तो ये आ गई वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसी प्रकार हम फ्लिंट कांच के लिए, तो पहले क्या करेंगे, पीले रंग का हम विचलन निकालेंगे डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बटे 2। तो पीले रंग का विचलन, बैंगनी रंग का कितना दिया 1.662, लाल रंग का कितना दिया 1.644 डिवाइड 2 करते हैं तो पीले रंग का विचलन कितना आ जाएगा 2 4 6 6 4 10 6 6 12 1 13 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3 3 अंक के बाद दशमलव बटे 2 डिवाइड करो, 2 1 अन्य 2 2 6 का 12 2 पंचे 10 2 तिहाई। ये आ गया
पीले रंग का विचलन। अब इसके लिए भी क्षमता निकाल सकते हैं। तो ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई, विचलन मतलब। बैंगनी रंग का विचलन कितना दिया है, 1.662 माइनस लाल रंग का विचलन 1.644 डिवाइड बैंगनी रंग का विचलन कितना निकाल लिया है, 1.653। इसी को हल करते हैं, कितना आएगा, 12 में 4 गए, 8 4 12, 8 बचा, 5 में 4 गया, 1 बचा, ये 6 में 6 गए, 0.0 डिवाइड 1.653, दशमलव से दशमलव कैंसिल। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.0276, अर्थात क्षमता कितनी आ जाएगी, 0.0276। ये वर्ण विक्षेपण क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो मध्यवर्ती पीले रंग निकाला जाता है, ये दोनों का माध्य निकाला जाता है। अगला सवाल देखते हैं, ये देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, तो प्रिज्म का कोण कितना है, ये 63 डिग्री। ये प्रिज्म पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन, पीले के लिए तो डेल्टा वाई कितना दिया है, 29 डिग्री। ये 29 डिग्री पीले प्रकाश के लिए। कह रहा है इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात करो। आपतन कोण यानी आई पूछा गया है। ये तो फार्मूला क्या होता है, आई बराबर, क्योंकि अपवर्तनांक का फार्मूला प्रिज्म का होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 और बटे साइन a/2, ये होता है। अर्थात n बराबर क्या है, ये साइन आई बटे साइन आर। जब सिद्ध किया जाता है ये फार्मूला, तो ये आई आपतन कोण ये है और अपवर्तन कोण आर क्या है, ये। तो इसमें आपतन कोण का ये फार्मूला क्या आ जाएगा, आई बराबर डेल्टा m की जगह y प्लस a/2। तो आई बराबर डेल्टा वाई कितना दिया है, 29 प्लस a कितना दिया है, 63/2। तो आपतन कोण 9 3 12, 6 2 8 1 9/2, 2 चौके 8, 2 छाका, तो 46 डिग्री क्या आ जाएगा, इसका आपतन कोण आएगा। बस फार्मूला दिमाग में रखना है, कौन सा फार्मूला सेट करना है केवल बस। देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी, पीले तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो बैंगनी का पहले दिया है, तो NV 1.632, फिर पीले के लिए दे रखा है NY येलो 1.620, फिर लाल के लिए कितना दिया है, NR बराबर 1.613 है। क्या कह रहा है, कांच के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात करो। परिक्षेपण क्षमता फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है, ओमेगा बराबर अपवर्तनांक के पदों में NV माइनस NR बटे NY माइनस का y। तो बैंगनी रंग का विचलन कितना है, 1.632 माइनस लाल रंग का विचलन कितना है, 1.613 बटे पीले रंग का विचलन 1.620 माइनस का 1। ये सभी मान यहाँ पुट कर दिए गए। इसी को हल कर लेते हैं। ये तो बराबर 1.632 में ये 6 1 3 घटाते हैं, तो 12 में 3 गया, कितना बचा, 9, 2 में 1 गया, 1 बचा, ये 0.0। ये 1.6 में ये 1 चला जाएगा, तो 0.620 दशमलव क्या कर देंगे, तो क्या बचेगा, 19/620। तो आपकी
क्षमता कितनी आ गई, ओमेगा बराबर 19,620। इसे डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 0.0306, ये आ जाएगा आंसर। तो ये बैंगनी के लिए अपूर्णांक दिया था। ये बैंगनी के लिए दे रखा था, पीले रंग के लिए अपूर्णांक दिया था, लाल रंग के लिए दिया था, पूछा है परिक्षेपण क्षमता। हमने ये फार्मूला लगा दिया, क्या होता है NV माइनस NR बटे NY माइनस का 1। अगला सवाल देखते हैं। ये 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है कि कांच के एक प्रिज्म का कोण यानी ए, प्रिज्म का कोण कितना है ए 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम ये कितना दिया है 30 डिग्री। ये कांच का अपूर्णांक ज्ञात करो। अपूर्णांक का मतलब यन पूछा है। ये तो यन बराबर फार्मूला क्या होता है, स्नेल का नियम लगाएंगे इसमें हम। स्नेल का नियम न लगा कर सीधा फार्मूला लगाते हैं। क्या n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 साइन a/2, ये फार्मूला लगा। तो n बराबर साइन डेल्टा m कितना दिया है 60, 30 और a दिया है 60, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 60 बटे 2। a कितना दिया है 60, तो यहाँ रखेंगे तो साइन 60 बटे 2। ये तो n बराबर 60, 30, 90 को 2 क्या बचेगा साइन 45 डिग्री। ये कितना बचेगा साइन 30, साइन 45 1/√2 मान, साइन 30 1/2, ये ऐसे गुणा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 2/√2। ये तो √2 का ऊपर नीचे क्या करेंगे हम डिवाइड कर लेंगे। ये तो n बराबर क्या आ जाएगा 2/√2, √2 का गुणा 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या √2, अर्थात n बराबर √2। ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये तो प्रिज्म का कोण दिया है, प्रिज्म अल्पतम विचलन कोण दिया है, अपूर्णांक पूछा है, तो ये सूत्र लगा दिया है।